दोस्तों, यूरिक एसिड सिर्फ एक लैब रिपोर्ट नंबर नहीं है, ये आपके हेल्थ का हिडन अलार्म भी है। क्योंकि ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। आजकल हर तीसरा आदमी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। ये एक छोटा सा केमिकल आपके जॉइंट्स को अंदर से तोड़ रहा है, आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है और हार्ट अटैक के रिस्क को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। चलिए आज हम साइंस के साथ जानेंगे यूरिक एसिड होता क्या है, बढ़ता क्यों है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पोरीन के ब्रेकडाउन की वजह से पैदा होता है। अब ये पोरीन हमें कहाँ से मिलता है? ये कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि रेड मीट, सी फूड, अल्कोहल या फिर शुगरी ड्रिंक्स जो हम ज़्यादा लेते हैं उन्हीं से हमें ये पोरीन मिलता है, जिसकी मात्रा के बॉडी के अंदर जब बढ़ जाती है तो ये यूरिक एसिड कहलाता है। नॉर्मली यूरिक एसिड किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, बट जब इसका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये हाइपोरिसीमिया कहलाता है। चलिए आपको इसका एक साइंस प्रूफ भी दे देते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रियामाटोलॉजी के स्टडी के मुताबिक हाइपोरिसीमिया से गट आर्थराइटिस, साथ ही साथ किडनी में स्टोन बनना और इसके साथ हार्ट रिस्क भी डबल हो जाता है। इसीलिए हमें यूरिक एसिड को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। हाई यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स में क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाता है और इसके साथ हमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स और इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में बताते हैं। एक तो आपके पैर का अंगूठा स्वेल हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है। इसी के साथ पैर की एड़ी में दिक्कत हो सकती है, घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है और साथ ही जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। इसके साथ आपकी किडनी के अंदर स्टोन भी बन सकता है। अब अगर आपकी यूरिक एसिड की दिक्कत काफ़ी पुरानी हो चुकी है और काफ़ी लंबे समय से आपको यूरिक एसिड है तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है और इसके साथ आपके हाइपरटेंशन हो जाने का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखा आपने कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। चलिए आपको इसी का एक साइंस प्रूफ भी बताते हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2018 के मुताबिक हाइपोसीमिया आपके दिल की बीमारी के 40% रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको यूरिक एसिड के ऊपर कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए और जो भी सावधानियां आपको डॉक्टर बताए उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चलिए अब इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम आपको कुछ हिडन कॉज यानी कि छुपे हुए लक्षण बताते हैं जिनके बारे में आम लोगों को नहीं पता होता। सिर्फ हाई पोरीन या मीट खाने से ही यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, बल्कि अगर आप सोडा, पैक्ड जूसेस लेते हैं तो इससे भी आपके यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आपको अपने वेट पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो फैट सेल यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकलने देते। इसके साथ अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसी के साथ अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और ज़्यादा मूवमेंट आपकी नहीं है तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक और रीज़न होता है कि ये जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। फैमिली में अगर किसी को यूरिक एसिड की दिक्कत होती है तो भी आपको यूरिक एसिड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसका भी आपको एक साइंस प्रूफ बताते हैं। नेचर रिव्यूज़ रियोमेटोलॉजी 2020 के मुताबिक कि अगर आप फ्रक्टोज युक्त आहार ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आपका यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो डाइट यूरिक एसिड के बढ़ने या ना बढ़ने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो चलिए अब इस वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन सा फूड आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए और कौन से फूड आपको अवॉइड करने चाहिए।
तो सबसे पहले जो फूड हम आपको बताने वाले हैं वो है कि आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि रेड मीट, ऑरेंज मीट, शेलफिश, अल्कोहल, राजमा, वाइट चने, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूसेस और कई प्रकार की दालें भी कई लोगों को नहीं सूट करती, उनका यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में बहुत कम कर दें या तो फिर इन्हें अपनी डाइट में से हटा दें अगर आपका यूरिक एसिड काफ़ी हाई रहता है। चलिए अब उन फूड्स के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। लो फैट दूध और दही, और फाइबर युक्त ओट्स, विटामिन सी युक्त ऑरेंज, आंवला और कीवी। इसी के साथ आपको डिहाइड्रेशन ना हो इसकी वजह से आपको खीरा और वाटरमेलन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और इसके साथ ही आपको पालक को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। चलिए एक साइंटिफिक प्रूफ भी आपको बताते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2016 की एक रिसर्च में ये पाया गया कि जिन लोगों ने विटामिन सी को ज़्यादा इंटेक किया उनके यूरिक एसिड को कम होता हुआ देखा गया, क्योंकि उनकी किडनी ने यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में से क्लियर कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो आपको यूरिक एसिड को कम करने के लिए विटामिन सी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चलिए अब इस वीडियो के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज़ और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको वॉक करनी चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। चलिए अब इसके ऊपर आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नेचुरल रेमेडी है कि आपको पूरा दिन हाइड्रेट रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए और हो सके तो एक दिन में 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और अगर आप ऐसे ही पानी नहीं पी सकते तो आप नींबू पानी बनाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि नींबू पानी में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। इसी के साथ हमें चेरीज़ को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसे आप एज अ फ्रूट, एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं, जो कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को कम करने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो चेरी एक ऐसा फूड है जिसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप मेथी दाना को रात को भिगोकर सुबह इसका पानी पीते हैं, यानी कि मेथी दाना के सीड्स का वाटर पीते हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब आपको अपनी लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने चाहिए? आपको 30 मिनट का हल्का वॉक ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा और आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। यूरिक एसिड के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए एक साइंटिफिक प्रूफ इसके बारे में आपको बताते हैं। आर्थराइटिस एंड रियोमेटोलॉजी जर्नल 2012 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि जिन लोगों ने चेरी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया उनके गट हेल्थ और साथ ही उनके यूरिक एसिड में काफ़ी कमी पाई गई, उनका यूरिक एसिड काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। तो दोस्तों अगर आप टाइम पे डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज कर लेते हैं तो ना सिर्फ गट और किडनी प्रॉब्लम से बचोगे, बल्कि हार्ट और मेटाबॉलिक डिसीज़ के रिस्क से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक आप बच जाओगे। अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, क्योंकि सेहत के बिना कोई भी सक्सेस अधूरी होती है। तो आज का ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको कितनी हेल्प हुई, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।